बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी केस में अगर कोर्ट किसी को हाजिर होने के लिए शर्त रखती है कि वो बज़रिया ज़ामिन हाजिर हो, या किसी भी केस में अगर कोर्ट ज़मानत तलब करती है, चाहे वो लाखों में है, करोड़ों में है, तो उसके बाद कि उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि कल को इस शख्स की जिसकी ज़मानत दी जाती है, ये शख्स अगर अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटी से इन्हिराफ करता है, मतलब डिफ़ॉल्ट करता है, तो क्या ऐसे शख्स की जो ज़िम्मेदारी है ये ज़ामिन अदा करेगा। कोई भी उस पर फाइनेंशियल लायबिलिटी कल को हो सकती है, जो उसके केस डिग्री होने की सूरत में उसको रकम अदा करना पड़ सकती है, जिस तरह ऑर्डर 37 के दावा में प्रोमिसरी नोट या चेक वगैरह की रिकवरी सूट्स में ज़ामिन दाखिल किया जाता है। तो वो रकम या वो शोर्टी बॉन्ड्स जैसे ही उस शख्स ने दाखिल किए, तो उसकी वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फाइनेंशियल लायबिलिटी का खुद से वो लायबल हो गया, पाबंद हो गया। लेकिन अगर वो दावा अभी ज़ेर समाअत है, डिक्री नहीं हुआ, उस शख्स पर अभी जो लायबिलिटी है वो डिटरमिन नहीं हुई, रकम डिटरमिन नहीं हुई, ज़मानत की रकम डिटरमिन नहीं हुई, मतलब अभी दावा डिक्री नहीं हुआ, ज़ेर समाअत है, तो शख्स ने वो जो ज़ामिन दे रखा है वो फौत हो जाता है। तो क्या उसके फौत होने के बावजूद उसकी जो वो प्रॉपर्टी उसने ज़मानत दे रखी है, या वो प्रॉपर्टी जो उसके अब बच्चों की हो गई है, विरासत में जाएगी, तो क्या उसके बच्चे उस ज़मानत के पाबंद हैं? तो आंसर इज़ नो। तो वो बच्चे अपने उस बाप की उस ज़िम्मेदारी के पाबंद नहीं हैं जो उसने अपने हयात में उठाई थी, क्योंकि कानूनी तौर पर एक बंदा किसी भी मुआहदा में या किसी भी एग्रीमेंट में उस वक्त तक होता है जब तक वो ज़िंदा होता है। जैसे ही वो फौत हो जाता है तो उसकी ज़िम्मेदारियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं। मगर अगर वो एक सम एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि वो किसी के साथ अपनी प्रॉपर्टी फ़रोख्त करने का इकरारनामा करता है और वो रकम ले लेता है, वो एक अलग चीज़ है, चूँकि वो प्रॉपर्टी फ़रोख्त होगी। लेकिन यहाँ प्रॉपर्टी अगर किसी ज़मानत के तौर पर दी गई है, तो वो प्रॉपर्टी भी जो है वो फ़ारिग हो जाएगी, उस प्रॉपर्टी पर जो ज़िम्मेदारी है वो भी फ़ारिग हो जाएगी, और उसके जो बच्चे हैं या उसके वारसान हैं उस ज़िम्मेदारी में नहीं आएंगे। इसके लिए जो सेक्शंस हैं वो डिस्कस होते हैं, वो सेक्शन 126, 131, 135 और 139 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है। इन सभी सेक्शन को अगर पढ़ें तो इसके बाद एक ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है जो कोर्ट हुई है 2009 CLC 1289 पेज 1289 1289 पेज 2009 CLC 1289 पेज लाहौर। इसमें भी यही बात डिटरमिन हुई है कि वो बच्चे जो हैं वो उस ज़िम्मेदारी के पाबंद नहीं हैं। अगर दावा अभी डिग्री नहीं हुआ तो ज़ामिन जो है वो नया लिया जाएगा, सबका ज़ामिन की वो ज़िम्मेदारी नहीं है, ना ही उसके बच्चों की वो ज़िम्मेदारी है। अगर